हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में। तो अभी तक हमने इसके पहले क्लास में यानी इसके पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए थे हम लोग, है ना। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे क्लास से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपका इसका एक एक पार्ट मिल जाएगा देखने को। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इसके अगले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से सभी बच्चे लाइव शुरुआत करते हैं। और जिन बच्चों को हमारा सब्सक्रिप्शन लेना हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए या हमारे लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां से भी आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग जो पहला सवाल रखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल है और बोर्ड एग्जाम में ये बनता है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट नंबर में हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। चलिए यहां पे थोड़ा सा हम ये कर देते हैं। और बटे में हमसे कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें दो क्वेश्चन है हमारा, तो दूसरे नंबर पे भी लिख देते हैं। और ये देखिए इसी में हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। दिख रहा स्क्रीन पे दो सवाल इसमें बन रहा है जी। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कैसे हल करेंगे एकदम सुपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है, ठीक है। लेकिन हम लोग जितना इजी वे में करेंगे ताकि हम लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है। देखिए नॉर्मल सा तरीका आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग जानते दिया हमारा क्या है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। हमारा दिया है, गिवन है क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, है ना। यानी हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हमें पता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। तो हमें देखिए आधार पता है, लंब पता है, कमी किस बात की, कर्ण की, है ना। कर्ण का कैसे मान निकलेगा, अंदर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, हमने पढ़ा दिया है पीछे। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे, एक एक लेक्चर को देख लीजिए स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये देखिए हमारा लंब का स्क्वायर, लंब हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आधार हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर रूट ये 64 और ये प्लस 49, है ना। ये हो जाएगा अंदर रूट 113। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यानी कि हमारा कर्ण का मान कितना आ गया, अंदर रूट 113। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे, इतना काम तो आपको करना ही है ना। अब देखिए हमारा तीनों मान हमें पता हो गया।
अब या तो हम इस टॉपिक में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, इसको जब हम लोग हल करेंगे यहाँ पर, तो जो हमसे बोला गया, जितना टॉपिक हमें दिया गया, सबका मान हम लोग पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको देखिए, हम लोग जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कैसे बनाते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, है ना। तो 1 प्लस लंब बटे कर्ण, और इंटू में क्या करेंगे इस तरह से, फिर 1 माइनस लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और बटे में करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और फिर ब्रैकेट डालकर 1 माइनस आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा आपका सेशन, इसमें आप क्या करिएगा, 1 प्लस लंब का मान यहां से पुट करेंगे, दिया है 8, कर्ण का मान पुट करेंगे 7, और कैलकुलेशन कर देंगे भिन्न का जोड़ घटाव। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लंबा जा सकता है, और एग्जाम में आप इसमें कुछ गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो देखिए अब इसको हम नॉर्मल तरीके से कैसे बनाएंगे, ये था हमारा बेसिक तरीका जो हमने क्लासेस में इसके थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम कितना इजीली तरीके से हल करेंगे, और आप लोग सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए क्लास से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उनको ये तरीका कैसा लगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका दूसरा तरीका हम कैसे अपनाएंगे एकदम इजीली वे में। तो चलिए उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूले को पढ़ेंगे, तो जो भी बच्चे न्यू हैं एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है आपका, ठीक है। चलिए नोट करिए, इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको नोट करिए, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है आपका, एग्जाम के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यही फॉर्मूला अगर इस तरह से भी लिखा रहे कि बताइए बाबू ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तब क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। जितने भी टॉपिक अभी आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, तो ये फॉर्मूला आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से रट लीजिए। सिर्फ नॉर्मल सा याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? अब समझिए इस फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, अब देखिए सवाल को हम बना रहे हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए आपको टॉपिक में दिख रहा होगा, जैसा कि देखिए दिख रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दिख रहा है, ये देखिए ए और ये बी है ना, बीच में प्लस है, और फिर देखिए ए माइनस बी इंटू में, नीचे भी दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए फॉर्मूले को समझिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में भी और नीचे में भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, बी का काम साइन थीटा कर रहा है। कोई दिक्कत? फॉर्मूला दिख रहा है। चलिए तो जब इस फॉर्मूले पर हम लगाएंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा ए प्लस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला टॉपिक, और नीचे देखिए एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा ये क्लीन करके हम बताते हैं, समझते चलिएगा, एकदम टॉपिक इसको क्लियर रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, बोर्ड एग्जाम में ये बना है सवाल। चलिए इसको हटा देते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोग को।
ठीक है ना, इसको भी हटा दे, कोई दिक्कत? दिख रहा है आपको? चलिए अब देखिए समझिए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी इंटू, यहाँ पे a प्लस है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से, और a का काम हमारा 1 करेगा, b का काम साइन थीटा। नीचे में भी आइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस में क्या बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे अगले स्टेप में, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में नीचे देखिए एक का स्क्वायर 1 होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगा किसी बच्चे को। अब आइए हम लोग फॉर्मूले वाले सेशन को देखेंगे। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़े थे हम लोग पिछले टॉपिक में। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ रहा था, ये देखिए सिर्फ ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, याद करिए सभी बच्चे जो भी हमसे क्लास में पढ़े थे पिछले वाले में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो लागू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एकदम फॉर्मूले पर ही सारा कुछ चलेगा। अगर आपके पास दिमाग में फॉर्मूला है तो कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से बनता चला जाएगा। और अगर जिन बच्चों को फॉर्मूले में अभी दिक्कत हो रही है तो वो हमारे पिछले टॉपिक जो हमने बताया कि सभी के मान को पुट करके इसको हल कर लेना है। अब देखिए अब हमने एक और फॉर्मूला वहां पढ़ा था, पीले कलर से लिख रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या इसी को हमने पढ़ा था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, पढ़े थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर को भूल जाइए अभी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या कॉट थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। दिख रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा और स्क्वायर था तो हम लोग इस पर स्क्वायर लगा दिए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हमारा अंत में ये मान निकल करके आ गया। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि कॉट थीटा का मान हमें दिया है क्वेश्चन में, देखिए कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 7/8, और स्क्वायर आया है हमारे टॉपिक में तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 49/64। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट करिए किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत, और अगर मान लीजिए हमें ये नहीं भी पता होता या किन्हीं बच्चे को ये नहीं दिख रहा है सवाल में, उतना ध्यान नहीं दिए, तो देखिए कॉट थीटा के बराबर हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अभी हम पढ़े थे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब। तो इस क्वेश्चन में हमारा आधार कितना है 7 है, और बटे में लंब कितना है 8 है, और क्वेश्चन में हमारा स्क्वायर आया है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा स्क्वायर आया है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे, और ये हमारा 49/64 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चाहे ऐसे करिए या वैसे करिए आंसर आपका सेम आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना इजी है, सेम क्वेश्चन आंसर ही है जी, है ना, दूसरा क्वेश्चन का तो आंसर ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा पूछ रहा है वह भी तो यही है, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेगा, तो अभी तो हम निकाल लिए
कॉट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर को सेम कर लीजिए, यही हो जाएगा कॉट। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इस कॉट थीटा बराबर लिखेंगे 7/8, और स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, हो जाएगा 49/64। यानी हमारे दोनों प्रश्नों का जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत तो बता दीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ध्यान से देखते जाइएगा जी, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, आ जाइए, टाइमिंग क्योंकि है नहीं हमारे पास उतना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, हम अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4, समझिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए, हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है, और बटे में कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल टू बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस। चलिए एकदम तरीके से बनाएंगे, क्वेश्चन से घबराना नहीं है आप लोग को, कोई भी सवाल हो, क्योंकि अगर हमारा बेसिक सही है, अगर हमने इसके थ्योरी को सही ढंग से पढ़ा है, या आपने अगर हमारे क्लासेस को अटेम्प्ट करा है शुरू से, तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करवाएंगे, और कोई भी हमारे बच्चे एक भी सवाल में नहीं फंसेंगे। देखिए सवाल कह रहा है हमारा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा दिया क्या है, यानी हमारा टॉपिक में दिया गया है, दिया क्या है समझिएगा, दिया गया है 3 cot a बराबर 4, है ना। तो हम लोग यहां से cot a बराबर लिख सकते हैं इसको 4, और ये गुना में 3 इधर आएगा तो नीचे कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर हमने पढ़ा लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो तीसरा मान हम लोग निकाल लेंगे, आधार हमारा पता है, लंब पता है, कमी किस बात की, कर्ण की, कमी किस बात की, कर्ण की। तो कर्ण का क्या लगेगा, फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। चलिए 3 का स्क्वायर ही कर देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी अंडर रूट 25, यानी कि कितना 5 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 5, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हमारा सारा मान आ गया है, अब हम लोग बेसिक से क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। सबका मान पता है हमें, अब हमें कह रहा है कि इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ये दोनों इक्वल है, बराबर है, ये आप जांच कीजिए और जांच करके हमें बताइए कि क्या यह कथन सही है। तो देखिए एकदम सेम तरीका हम लोग लिखेंगे और वही मान को पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले आप लोग एक बार LHS लिख दीजिएगा और इस टॉपिक को एक बार लिख दीजिएगा। चलिए हम लिख ही देते हैं, यहाँ पर आप लोग किस तरह से बनाइएगा, चलिए दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, कर्ण हमारा 5 आया है जी, याद रखिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, समझते चलिएगा कितना इजी टॉपिक है। देखिए 1 माइनस और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार, है ना, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे 1 प्लस लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बराबर देखिए कॉस थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एकदम से मान को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मान कैसे पुट करेंगे, ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस लंब कितना है हमारा, लंब का मान है जी 3, ध्यान दीजिए लंब का मान हमारा 3 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 और बटे आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। और बटे में नीचे करेंगे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, और इधर आइए, इधर आएंगे तो हम लोग बराबर में आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 4 और बटे कर्ण कितना आया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में कर देंगे लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और बटे कर्ण हमारा है 5, तो स्क्वायर कर देंगे। सारे मान को हमने पुट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बटे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। और इधर जो हल करेंगे नीचे में हमारा, तो नीचे में हमारा 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। और बराबर में इधर हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और बटे 25, और माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और बटे 25, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ होगा। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 डालेंगे, 1 डालेंगे, भिन्न का घटाव और जोड़ करेंगे। तो इसको देखिए जब हम यहाँ हल करेंगे, यहाँ समझिएगा आप लोग, इसको जब हम यहाँ हल करेंगे तो ये हमारा 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 16 बार में ये लगेगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा इस टॉपिक में, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में भी 16 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, कोई दिक्कत, ये बन गया हमारा। और बराबर के उधर वाले टॉपिक को देखेंगे तो 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 25 एलसीएम होगा, और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। समझ में आ रही है सभी को? अब ध्यान दीजिए, ये 16 में से 9 गए, कितना हो गया चलिए चलिए सही है जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए हमारा ऊपर आ गया हमारा टॉपिक कितना, 7 बटे 16, और नीचे हमारा दिख रहा है आपको 25 बटे 16, है ना। बराबर में हमारा ये आ गया 16 में से 9 गए, 7 बटे 25, यहां तक दिख रहा है। अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया, देखिए यहाँ पर 4 टर्म है, तो जब 4 टर्म आपको इस तरह से दिखेगा 2 बटे 3 बटे 3 बटे 4, तो हम लोग इस 4 टर्म वाले को क्या करते हैं, ऊपर में ये पलट जाता है, तो ये हो जाता है 2 बटे 3 गुने ये 4 ऊपर जाता है और 3 नीचे आता है ना, इस तरह का टॉपिक होता है। तो उसी तरह से हमें इसको बनानी है। इसमें देखिए हमारा 4 टर्म आ गया है, समझते चलिएगा, थोड़ा इजी बना के चलेंगे हम लोग। देखिए ये 4 टर्म 7 बटे 16, 25 बटे 16, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 7 बटे 16 और गुने ये 16 ऊपर जाएगा और बटे 25 नीचे होगा, कोई दिक्कत। और बराबर में हमारा हो जाएगा, इधर क्या बच गया हमारा 7 बटे 25। अब देखिए ये 16 से 16 गया, क्या बच गया हमारा 7 बटे 25, और इधर भी क्या बच गया 7 बटे 25, कोई दिक्कत। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर निकल करके आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया, यानी जांच हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नोट करिए, और जिन बच्चों को दिक्कत हो स्टार्टिंग से वीडियो को फिर से देखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए कैलकुलेशन में, इतना इजी था जी। सबका मान पुट कर दिए हम लोग और उसके हल को हम लोगों ने निकाल लिया, ये था इजी तरीका, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको नोट करिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े नेक्स्ट पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9
ध्यान दीजिएगा, आज इस टॉपिक को ही खत्म करेंगे हम लोग, थोड़ा लंबा क्लास जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, समझिएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछा गया है, यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया, कलर को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा है, यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी पूछे, हमारा तो बेसिक क्लियर है जी। चलिए सवाल को हल करते हैं, देखिए समझते चलिएगा, इजी कॉन्सेप्ट है इसका, एकदम वही क्वेश्चन है। और ये मोस्ट बीवीआई, इसको आप लगा लीजिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है, ठीक है, काफी बार ये पूछा गया सवाल है, तो आपके एग्जाम के व्यू से ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एक हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, है ना, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। दिख रहा है आपको, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ये बी है और ये ए है और ये सी है। कह रहा है कोण भी समकोण है, ये 90 डिग्री है ना, और tan A बराबर 1/√3 है। देखिए सवाल कह रहा है tan A बराबर 1/√3 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। यानी tan A, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे आधार, समझिएगा क्वेश्चन को, यानी एंगल ए के बारे में कह रहा है, तो ए के बारे में कह रहा है, और इस क्वेश्चन में दिया भी है कि tan ए के लिए लंब का मान कितना है, 1 है, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ए हो गया 1। और आधार का काम हमारा कौन करेगा, चलिए इसको मिटाइए, यहां पे समझिए, वैसे नहीं करना है। चलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इस क्वेश्चन में हमारा लंब कितना है, 1 है, और आधार का मान √3 है। तो हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग, पता ही है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी √4 हो जाएगा, यानी हमारा मान 2 आएगा, यानी कर्ण का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं और आप लोग समझते चलिएगा, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। अब देखिए, अब हमसे सवाल नंबर 1 क्या पूछ रहा है। तो देखिए हमने पीछे भी पढ़ा था कि कोण के हिसाब से वो, ये देखिए नॉर्मल में हमारा ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल में लंब है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा कर्ण है। हमने पीछे भी पढ़ा था कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होगा, और लंब और आधार का मान कोण के हिसाब से चेंज होगा, समझिएगा। क्वेश्चन हमसे 1 नंबर पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करिए। तो sin A, sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, तो sin A के लिए लंब का काम कौन करेगा, सामने वाला, यानी √3 और बटे कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 2, और ये गुना है तो गुना में लिख देंगे हम लोग। और cos C, तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर
आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर। अब देखिए कॉस सी के बारे में कह रहा है, इस कोण के लिए कह रहा है, इस कोण के लिए, तो इस कोण के सामने वाला का काम, लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा, और आधार का काम नीचे वाला करेगा। तो आधार का काम यहाँ पर √3 करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3 और बटे कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, बटे 2 होगा, और प्लस कह रहा है तो प्लस करेंगे कॉस ए। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए के सामने वाला ये लंब होगा, तो आधार हमारा 1 होगा, और बटे कर्ण, कर्ण का मान 2 होगा, और प्लस साइन सी, साइन सी देखिए इस एंगल के लिए कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब 1 होगा, और कर्ण का मान 2 होगा। पहले हल कर लेते, फिर से इसको हम रिवीजन करवाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको जब हल करेंगे √3 गुने √3 हमारा आ जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1/4। तो एलसीएम जब लेंगे 4 आ जाएगा, और ये 3 + 1 हमारा 4/4 = 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर को चेक करिए, फिर हम इसको फिर से बताते हैं। चलिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, लग रहा होगा बच्चों को कि सर बहुत ही जल्दी आप निकल गए, है ना, इस तरह से आपको फीलिंग हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी। ध्यान से समझिएगा, फिर से इसको हम रिवीजन करवा रहे हैं, और ये आपके एग्जाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरह से फंसा देगा ये एग्जाम में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ क्वेश्चन में फंस गए हो, है ना। समझिए, एकदम नॉर्मल सी बातों को समझिए। देखिए आप लोग को करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, करना ये हमने करा क्या इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो है ना सिर्फ नॉर्मल में कहीं रफ में आपको इस तरह से लिख लेना है कि ए के लिए, हमने पीछे भी इस तरह का टॉपिक बताया था, और एक लिख लीजिएगा सी के लिए, क्योंकि देखिए इसमें 2 तरह के एंगल का जो है ना नाम आ रहा है बार बार। देखिए ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए के लिए कौन सा क्या कार्य करेगा। इस एंगल ए के लिए हमने पीछे भी बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानेंगे, तो ए के लिए हमारा लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम करेगा नीचे वाला √3, कोई दिक्कत। और आधार का काम कौन करेगा, आधार का काम ये करेगा, 1 करेगा, और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से सी के लिए, सी के लिए देखिए सी के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, तो सी के लिए हमारा लंब का काम कौन करेगा, ये 1 करेगा, और आधार का काम कौन करेगा, आधार का काम हमारा नीचे वाला √3 करेगा, और कर्ण का काम कौन करेगा, कर्ण का काम हमारा ये 2 करेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए तो अब देखिए हम लोग इस सवाल को किस तरह से हमने बनाया है। देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ये हमारा लंब है और नीचे वाला क्या है, कर्ण है। समझिएगा, एकदम समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब देखिए ए के लिए लंब देखना, तो ए के लिए हमारा लंब का काम कौन कर रहा है, √3, तो लंब कितना हो जाएगा √3, और बटे कर्ण तो 2 ही होगा। उसी तरह से इनटू में है, ये देखिए इनटू यानी गुने में है, तो गुना को हमने लिख दिया कॉस सी, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो आधार बटे कर्ण, लेकिन सी के लिए आधार, क्योंकि कोण का मान यहाँ पर सी है, तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, √3, और बटे कर्ण कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से हमने सबके मान को पुट कर दिया। फिर देखिए कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार 1 होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 2 होगा। और साइन सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए लंब कौन सा काम करेगा, 1 करेगा, तो 1 और बटे कर्ण क्या 2। फिर हम लोग हल कर दिए इसको, तो देखिए ये 2 गुना में क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 क्या हो जाएगा
3 होगा, और 2 दूने कितना 4 हो गया, और 1 गुने 1, ये देखिए इंटू में है, ठीक है, इसको ये कर लीजिएगा, ये इंटू में है यहाँ पर। 1 गुने 1 हमारा 1 हो गया, और 2 दूने कितना हो गया 4 हो गया। तो ये देखिए भिन्न का जोड़ हम किए, 4 हमारा एलसीएम हो गया, और 3 + 1 4/4 हमारा क्या आ गया आंसर, 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? उसी तरह से सवाल नंबर 2 को भी हम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos A इंटू कॉस सी। तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा, और गुने है तो गुने करेंगे cos सी। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ही होता है, लेकिन C के लिए आधार √3 है, और कर्ण का मान तो कभी चेंज ही नहीं होगा। और माइनस है तो माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और एंगल ए है तो ए के लिए लंब होगा √3, और बटे कर्ण कभी चेंज नहीं होगा 2, और गुने साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लेकिन एंगल सी है तो सी के लिए कर्ण का लंब का काम 1 करेगा, और कर्ण का काम 2 करेगा। कोई दिक्कत? हल करेंगे, √3 इंटू 1 क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा, और माइनस √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये भी देखिए प्लस माइनस में ऐसे ही चला गया, 1 - 1 = 0 हो जाएगा, और अगर भिन्न का जोड़ घटाव भी करिएगा तो हमारा मान कितना आ जाएगा 0 होगा। समझिए यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, काट भी देंगे तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा, या अगर प्रक्रिया से करिएगा इस तरह से तो हमारा ये 4 एलसीएम होगा, और ये हमारा √3 - √3 होगा, ये हमारा 0/4 = क्या होगा 0। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आएगा 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, और किन्हीं भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो बेहद ही शानदार और पूरे बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, शुरू करें। चलिए, दिख रहा है जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का अंतिम सवाल हम रखने जा रहे हैं आप लोग के सामने, फिर हमारा एक टॉपिक बच जाएगा 11 नंबर का, तो उसको हम लोग अंत में देखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर के बाद में हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वो आप लोग को जो है ना चैप्टर जब आप लोग का पूरा खत्म हो जाएगा, आपका पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक आपके दिमाग में होगा, तो वो बात अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे, और जी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं करिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में इतना बार बना है सवाल कि पूछिए मत, है ना। सवाल को रख रहे और आप लोग समझने का इसको कोशिश करिएगा। सवाल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है। Q पर क्या है, समकोण है, और PR + QR = 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए कुछ मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात करें। tan P का मान ज्ञात करें।
समझिएगा, इसको आप लगाइए मोस्ट वीवीआई, है ना। और इसको हम लोग हल करेंगे। अब समझते चलिएगा, जो हमारा क्वेश्चन बोलेगा उसी हिसाब से हम लोग भी चलेंगे। देखिए कितना इजी इसको हम बना देंगे, आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के व्यू से। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिस पर क्यू समकोण है, एक समकोण त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे इस तरह से। फिगर को बनाइएगा, आपका ज्यादा टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू पर समकोण है, यानी ये जो हमारा समकोण है ये क्या है, क्यू है, और इसको हम लोग अपने मन से पी दे देंगे और ये आर दे देंगे, तो बन गया पी क्यू आर। कोई दिक्कत। अब इसमें कह रहा है कि जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये पी आर यहां से यहां और ये क्यू आर, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, है ना। ये हमसे सवाल में दिया है। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इस पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। मतलब सवाल में जो है ना, इस लंब का मान हमें दिया है, लंब का मान दिया है, और इस कर्ण और इस आधार के बारे में जो चर्चा किया है उसमें बताया है कि अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन क्या है, समझिए। क्वेश्चन में दिया है हमारा, कलर को चेंज कर रहे हैं हम, ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हमारा कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना, 25। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए अब हम लोग यहां से ओनली अगर हमें पी आर का मान ज्ञात करना रहे तो हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं, पी आर बराबर ये 25, और इधर हम लोग इस क्यू आर को ले आएंगे तो माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत। चलिए समझिएगा, बेसिक जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिएगा। देखिए सवाल में हमें दिया हुआ था, सवाल में हमारा दिया था कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब ये पी आर और इस क्यू आर को अगर हम जोड़ देंगे तो 25 आएगा। तो सिर्फ अगर हम पी आर का मान निकालेंगे, इस इतना पी आर का मान निकालेंगे तो इस पूरे 25 में, इस पूरे 25 में इस क्यू आर को अगर हम हटा देंगे तो हमारा इस पी आर का मान आ जाएगा। यानी पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इससे भी देखिए निकल रहा है, इस पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 और ये प्लस क्यू आर इधर आएगा तो माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत। यानी इस टॉपिक में हमारा पी आर, इस पी आर बराबर हम क्या लेकर के आए हैं, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, और नीचे वाला हमारा क्या है, ओनली क्यू आर, और ये तो 5 है ही। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे इसमें कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समझते चलिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, और हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वाले क्लास में ही, पिछले टॉपिक में ही। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हमारा देखिए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमारा ये है, इधर वाली बड़ी भुजा, तो कर्ण का मान हम अभी लेकर के आए हैं 25 माइनस क्यू आर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, ये लंब है जी, ये वाला क्या है, लंब है, यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार हमारा क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर यहां तक जो भी बच्चा हमारे इस सवाल को समझ गया, समझिए उसका ये क्वेश्चन डील हो गया। नॉर्मल से तरीके से हमने इसको बनाया, कुछ नहीं किया। देखिए
हमारा इस पी आर और क्यू आर का मान पूरा दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ इस पी आर को निकाल करके ले आए 25 माइनस क्यू आर, और नीचे वाला तो क्यू आर है ही। और हमारा समकोण त्रिभुज में होता है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हम लोग 25 माइनस क्यू आर यहाँ से पुट किए, और इस नीचे लंब बराबर हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा ये सॉरी लंब हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर और प्लस आधार हमारा नीचे वाला क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। हल करिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे, जो भी बच्चे तो लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान 25 और बी का मान क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर इधर करेंगे तो 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको जब हल करिएगा तो क्या आ जाएगा समझिए, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 25 दूने 50 क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। अब सबको एक तरफ हम जब लाएंगे तो देखिए समझिएगा, 625 और ये देखिए 25 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25, है ना, और ये प्लस क्यू आर स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर और इधर हमारा क्या बच गया है माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलिए देखिए 625 में 25 जाएगा, क्या बचेगा 600 और प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर आपस में चला जाएगा और माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना। यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को? तो देखिए यहां पर क्या करेंगे 600 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50 क्यू आर, है ना। यानी हमारा जो मान आया यहां पर समझिए आप लोग, ये 50 क्यू आर बराबर क्या आ गया 600। तो सिर्फ क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू आर बराबर ये 600 बटे 50 होगा, ये 0 से 0 हो जाएगा, 5 से 12 बार में जाएगा, यानी क्यू आर का मान हमारा कितना आ गया 12 आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया। ध्यान दीजिए इस क्यू आर का मान हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। और इस टॉपिक में समझिए पी आर का मान क्या होगा जब ये हमारा, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए आप सही से, क्यू आर का मान हमारा 12 आया है। अब इधर वाले टॉपिक को हम मिटा रहे हैं, फिर समझ में आएगा आप लोग को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, हमारा क्वेश्चन बन गया अब लगभग में जी। अब देखिए हम इसको हटा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा और दोबारा जरूर इस क्लास को देखिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने करवा दिया है आज आपका। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा आ गया क्या क्यू आर हमने इसको क्या किया निकाल लिया। तो अब हम लोग क्यू आर का देखिए, क्यू आर का मान हमने पढ़ा यहाँ पर क्या आया 12 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना 12, यानी पी आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप लोग नॉर्मल में समझिए कि ये हमारा 12 आ गया और ये पूरे हमारा 25 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, पूरे 25 में इस 12 को हटा देंगे तो ये हमारा 13 नहीं आएगा, आएगा ना। और अभी हमने निकाला पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सारा मान हमें पता चल गया कि इस समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण जो है वो 13 है, नीचे वाला आधार जो नॉर्मल में हम लोग का होता है वो 12 है और लंब हमारा 5 है। कोई दिक्कत? मतलब कि इसमें देखिए हमारा लंब का मान कितना हमें पता चल गया, लंब का मान 5 है, आधार कितना आ गया, आधार हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये सारी बातें हमें इस सवाल में निकल करके आ गई, है ना। अब जो क्वेश्चन बोलेगा उसको हम लोग इजीली तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए
तो हम लोग के लिए सवाल नंबर 1 इसमें पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सबको हम हटा रहे हैं यहां से, ध्यान देते चलिएगा एकदम कैसे हम करेंगे इसको। चलिए इसको भी हटा देते हैं और आप लोग समझने का कोशिश करिएगा कि जो हम बताना चाह रहे हैं इस सवाल में। एक एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे, अभी टॉपिक हमारा क्लियर ही हो जाएगा। अभी फिर से देखिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से हम फिगर बनाएंगे इसमें। और ये हमारा क्या था, क्यू पी ठीक है, क्यू पी, और ये हमारा क्या है जी, आर है। तो ये समकोण त्रिभुज था, और ये हमारा 13 निकल करके आया था, ये 12 आया था, और ये 5 आया था। और ये हमारा क्या था, नॉर्मल में लंब था, ये हमारा आधार था, और ये हमारा कर्ण था। चलिए तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 सवाल हमसे पूछा गया, 1 नंबर, 2 नंबर और ये हमारा 3rd नंबर। एंगल पे ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे, पहला हमसे पूछा गया साइन पी बराबर क्या होगा। तो साइन पी, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो पी के लिए बोला, इस कोण के लिए बोला, है ना। तो पी के लिए लंब का काम आगे वाला करेगा तो 12 हो जाएगा, और कर्ण कभी चेंज होगा नहीं ना, तो 12/13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट करिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कर रहा है कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। तो पी के लिए आधार, पी के लिए लंब का काम 12 करेगा, तो आधार का काम कौन करेगा, ये 5 करेगा, और कर्ण कभी चेंज ही नहीं होगा, 13 इज द राइट आंसर। तो 5/13 इसका दूसरे का आंसर होगा। और अंतिम सवाल tan p, तीसरा नंबर पूछ रहा है, 3rd नंबर हमारा tan p। तो tan थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे हम लोग, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो p के लिए लंब का काम कौन करेगा, इस p के लिए सामने वाला लंब का काम करेगा 12, तो 12, और आधार का काम कौन करेगा, ये 5 करेगा, तो 12/5 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, तो अच्छे से नोट्स कर लीजिए इसको और बना लीजिए। आपका प्रश्नावली 8.1 हमने आज खत्म करवा दिया, और अगले क्लास में इसका एक अंतिम वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। वो इसीलिए देखेंगे लास्ट में क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है बच्चों को। तो एकदम क्लियर हो गया आप लोग का आज का ये क्लास। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे ड्रीम क्लासेस पर। और भी टॉपिक्स को अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे सब्सक्रिप्शन को आप लीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी वहां पर आपकी करवाई जा रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 8.2 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है।